अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़वील एहतराम उलमाए किराम, मोहतरम सामीन हज़रात, इज़्ज़त माब ख़ातिन इस्लाम, हम्दो सना के बाद कुरान मुक़द्दस की सूरे वल अस्र पढ़ करके मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया, जिसमें रब इरशाद फरमा रहा है, अस्र की कसम, इंसान नुकसान में है, खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग खसारे में नहीं है, बचे हुए हैं जो ईमान वाले हैं। और व अमिलुस सालिहात, और वो भी नुकसान में नहीं है जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करते हैं। और वो भी खसारे में नहीं है जो हक और सब्र की वसीयत करते हैं। सूरह मुबारका का सीधा सादा सलीस तर्जुमा। इसके मातहत कुछ अर्ज करने से पहले हम सब मिलकर आका इनामदार शहंशाह ज़ी वक़ार, गुलशन हस्ती की अव्वली फसले बहार, नायबे परवरदिगार, हबीब किरदिगार, शफ़ी रोज़े शुमार, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत व मोहब्बत का सबूत देते हुए गुंबद खिदरा की जानिब लव लगाकर बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। कुछ अर्ज करने से पहले मुख्तसर अंदाज में हदिया नाते रसूल पाक समात फरमाएं, फिर उसके बाद आयत सूरह मुबारका के मातहत कुछ अर्ज़ो मारूज़ात पेश करूं। शब रोज़ उनके तसव्वुर में रहना इबादत नहीं है, तो फिर और क्या है। शब रोज़ उनके तसव्वुर में रहना इबादत नहीं है, तो फिर और क्या है। हर आसी की खातिर सितम उनका सहना मोहब्बत नहीं है, तो फिर और क्या है। हर आसी की खातिर
सितम उनका सहना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या। ये है दोनों आलम के मुख्तारे आला के कौनैन में जिन का है बोलबाला। ये है दोनों आलम के मुख्तारे आला कि कौनैन में जिन का है बोलबाला। मगर है बिछोने में टूटी चटाई, मगर है बिछोने में टूटी चटाई। फजीलत नहीं है तो फिर और क्या है। शब रोज उनके तसव्वुर में रहना इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। ये पत्थर के टुकड़ों से कल में पढ़ाना, इशारे से सूरज को वापस बुलाना। ये पत्थर के टुकड़ों से कल में पढ़ाना, इशारे से सूरज को वापस बुलाना। दरख्तों को अपने कदम पर झुकाना, दरख्तों को अपने कदम पर झुकाना। हुकूमत नहीं है तो फिर और क्या है। वो उम्मी जो जाहिल को आलिम बना दे, यतीमों को जो सरपरस्ती सिखा दे, वो उम्मी जो जाहिल को आलिम बना दे, यतीमों को जो सरपरस्ती सिखा दे। लुटाना गरीबी में लालो जवाहिर, लुटाना गरीबी में
लालो जवाहिर सखावत नहीं है तो फिर और क्या है। ये कौनैन का मेज़बा कमली वाला बशर ऐसा हर एक मलक से निराला। ये कौनैन का मेज़बा कमली वाला बशर ऐसा हर एक मलक से निराला। करीम ऐसा जो बख्शवाले खुदा से, करीम ऐसा जो बख्शवाले खुदा से शफाअत नहीं है तो फिर और क्या है। ये है ये पत्थर के टुक अजल की तजल्ली से करना उजागर हर एक गैब जैसे कफे दस्ते अतहर अजल की तजल्ली से करना उजागर हर एक गैब जैसे कफे दस्ते अतहर। हमें रोज़े महशर से आगाह करना, हमें रोज़े महशर से आगाह करना। नबूवत नहीं है तो फिर और क्या है। हर आसी की खातिर सितम उनका सहना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन क़िब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ग़ियाइहा व क़ूतिल अरवाह व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आज की ये महफिल पाक आप जानते हैं कि मरहुमीन के ईसाले सवाब के लिए रखी गई है। सबसे पहले खालिक कायनात मालिक बहरोबर की बारगाह में दुआ करे कि रब तबारक ताला अपने हबीब साहिब लौलाक सैयदुल मुरसलीन शफील मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन के सदक़े और तवस्सुल से और इस महफिल पाक ज़िक्र व फ़िक्र के सदक़े और तवस्सुल से उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और परवरदिगार आलम उनकी कब्रों को नूरे मुहम्मदी नूरे मुस्तफ़ा से मुनव्वर फरमाए
और खुदावंद कुद्दूस उन सबको गरीक रहमत फरमाए और मेरा मौला उन सब की मगफिरत फरमाकर सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हम सबको खालिक कायनात अपने महबूब बंदों के नक्शे कदम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहे नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुकद्दस की मैंने जो सूरह पाक पढ़ी वल असर, कुरान मुकद्दस की दो छोटी सूरतें हैं, उनमें से एक ये है। सूरह कौसर में भी 3 आयतें हैं, इसमें भी 3 आयतें हैं। सूरतें छोटी हैं और ये कुरान का कमाल है, रब के कलाम का कमाल है कि छोटी छोटी सूरतों में, छोटी छोटी आयतों में मजमून के समंदर भर दिए हैं। ये सूरत भी उनमें से है जिनके बारे में इमाम शाफई फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस की और कोई सूरत, कोई आयत न उतारता, सिर्फ ये एक ही सूरत मुबारका होती, तो बंदों की हिदायत के लिए और बंदों की कामयाबी के कामरानी के लिए सिर्फ ये एक ही सूरत काफी थी। इसमें रब तबारक ताला ने तमाम उन मजामीन को ले लिया है, समंदर नहीं समंदरों को कूजे में भर दिया है। तो छोटी सूरत, छोटी आयत, ये कुरान का कमाल है। वैसे एक दूसरी भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुरान की आयत तो नहीं है, मगर कुरान से मिलती हुई, उससे पहले पढ़ने की तअव्वुज़ जिसे कहा जाता है, उनके बारे में अल्लामा फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से 12,000 मसाइल निकाल सकता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से 12,000 मसाइल निकाल सकता हूँ। लोगों ने ताज्जुब किया, लोगों ने ताज्जुब किया, तो आपने फरमाया 12,000 कुछ नहीं है, मैं तो औज़ु बिल्लाह से 12 लाख मसाइल निकाल सकता हूँ। ये कौन कह सकता है? जो समंदर के अंदर, दरियाओं के अंदर गव्वासी करता हो, डुबकी मारता हो, गोताजनी करता हो और वहां से हीरे और मोती निकाल सकता हो, ये वही कह सकता है। दूसरी एक कुरान की आयत है, मन जा बिल हसना फलहु खैरुम मिनहा। जो कोई एक नेकी लेकर आए, कुरान की आयत है, जो कोई एक नेकी लेकर आए तो रब फरमाता कि मैं उसको उससे बेहतर बदला अता फरमाऊंगा। आयत तो छोटी है, मगर मुफस्सिर शहीर अल्लामा अहमद यार खान साहब नईमी फरमाते हैं कि तफसीर कबीर के मुसन्निफ अल्लामा फखरुद्दीन राजी अगर औज़ु बिल्लाह से 12 लाख मसाइल निकाल सकते हैं, तो अहमद यार खान साहब नईमी में, यानी खुद फरमाते कि मैं ये मन जा बिल हसना जो आयत है उससे 1 करोड़ मसाइल निकाल सकता हूं। तो ये कुरान का कमाल है। कोई आज तक कमा हक्कहू कुरान मुकद्दस को न समझ सका है अल्लाह के महबूब के सिवा। अरे लाने वाले जिब्रील न समझ सके तो हम क्या समझ सकेंगे। जिब्रील अमीन एक मर्तबा बारगाहे रिसालत में आए, अर्ज की काफ, आका ने फरमाया मैं समझ गया। हाँ फरमाया समझ गया। या फरमाया समझ गया। आइन फरमाया समझ गया। स्वाद फरमाया समझ गया। जिब्रील अमीन अर्ज करते, आका लाने वाला जिब्रील नहीं समझा, आप क्या समझे? तो रसूल रहमत ने फरमाया, जिब्रील जिसकी तर्जुमानी मौलाना रूम ने की है, मियाने आशिको माशूक रमजेस, मियाने आशिको माशूक रमजेस किरामन कातिबीरा हम खबरनेस। आशिको माशूक के दरमियान जो राज की बातें होती है
उनका पता लिखने वाले किरामन कातिबीन को भी नहीं होता है। तो जब लाने वाले जिब्रील न समझ सके कि कुरान क्या है, अल्लाह का कलाम, या तो खुदा समझे, रब जाने, या रब का महबूब रब की अता से समझे। उनके अलावा कोई ये कह ही नहीं सकता। बल्कि मैंने तो एक बुजुर्ग का कौल यहां तक देखा है कि कुरान मुकद्दस की हर एक आयत का एक जाहिर मतलब है, एक बातिन मतलब है। बल्कि बाज मुफस्सिरीन ने तो जब तफसीर की है, कुरान मुकद्दस की आयतों की, सूरतों की तफसीर की है, तो तफसीर करते वक्त लिखते हैं तफसीर आलिमाना, तफसीर सूफियाना, तफसीर आशिकाना, तफसीर जाहिलाना, वो लिखते हैं। तो कितनी किस्म की तफसीरें उन लोगों ने लिखी और लिखते हैं और कयामत तक लिखते रहेंगे, इनका कोई अंदाजा ही नहीं। रब ने कई समंदरों को एक कूजे में भर दिया सूरह वल असर के अंदर। वल असर, असर की कसम। असर से मुराद वक्त भी हो सकता है, असर से मुराद वक्त असर, नमाज असर भी है, असर से मुराद जमाना भी है, और असर से मुराद जमाना महबूब भी है। और ये कुरान की आखिरी कसम है। हुजूर का जमाना भी जमानों नबियों का आखिरी जमाने का जमाना है। तो मौजू कसम यही है। रब तबारक ताला ने कलाम पाक के अंदर कई जगह पर कसम इरशाद फरमाई, जिसका जिक्र आला हजरत यूं फरमाते हैं, कलाम इलाही में शमसुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फिजा की कसम, कसम सबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। कसम रब ने इरशाद फरमाई। जब किसी को किसी चीज से मोहब्बत होती है या किसी चीज की अहमियत बतानी होती है, तो आदमी उसकी कसम इरशाद फरमाता है। रब तबारक ताला को जरूरत नहीं है। रब अगर आम बात करे, कलाम मुकद्दस के अंदर जैसे और आयतें उतारी ऐसे उतारे, तब भी रब का कलाम इतना अहम है कि लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसकी तरफ दौड़ेंगे। मगर रब तबारक ताला ने फिर भी इसकी अहमियत को बताया है। कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे की कसम खाई, कभी ये नबी कौनैन की जुल्फों की कसम खाई, कभी ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम खाई, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत के जमाने की कसम खाई। अरे नबी के जिस्म की जाहिरी की बात तो छोड़ो, आपके साथ जो मुजाहिदीन चलते हैं और उनके घोड़ों के नीचे से, घोड़े के पांव के नीचे से जो गिरदो गुबार उड़ती नजर आती है, कुरान उसकी भी कसम खाता है। वल आदियात दबान फल मूरियात कदहन, अरे उस घोड़ों के टाप से उड़ने वाली गिरदो गुबार की कसम। रब कसम, और खुदा अब खुद अपनी कसम इरशाद फरमाता है, तो वो भी अपने हबीब के तवस्सुत से। फला व रब्बिक ला युमिन, महबूब मुझे उनके रब की कसम, तुम्हारे रब की कसम। अपनी कसम खुद खाता है। मैं ऐसे कहूं कि मैं कसम खाता हूं, मेरी कसम खाता हूं, तो क्या इस बात की अहमियत। मगर रब रब होकर जब कसम इरशाद फरमाता है, तो अपनी तरफ से नहीं, मगर अपने महबूब की तरफ इशारा करते हैं। फला व रब्बिका, महबूब तेरे रब की कसम। तो जहां जहां रब तबारक ताला ने कसम इरशाद फरमाई, और कई जगह तो खुदावंदे कुद्दूस ने एक एक सूरत के अंदर चार चार कस्में खाई। वत्तीन वज़्ज़ैतून, अंजीर की कसम, जैतून की कसम। ये भी कोई कसम खाने की चीज है, मगर रब हमें दर्श दे रहा है कि मेरे बंदो, जब किसी चीज को किसी बड़े शख्सियत से निस्बत हो जाए, वो जैतून हो या अंजीर हो, मैं उसकी भी कसम याद फरमाता हूं। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन, तूर सीना की कसम, वहाजल बलदिल अमीन, आखिर में ये फरमा वहाजल बलदिल अमीन, मुझे इस शहर अमन की कसम। कुरान में दूसरी जगह फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे तुम्हारे शहर की कसम। मेरे मौला
तेरे हबीब के शहर की कसम याद फरमा रहा है, इसलिए कि वहां अरफात है, वहां मिना है, वहां मुजदलफा है, वहां जबले रहमत है। रब फरमा रहे नहीं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब कसम इसलिए याद फरमा रहा हूं कि तू खिराम नाज से जब घर से निकलता है तो तू तो कदम रख के चलता है, तेरी नालैन को निस्बत हो जाती है मेरे शहर, तेरे शहर मक्का से। और जब तू चलता है तो उस नालैन के नीचे जो मिट्टी आती है, मैं उस मिट्टी की कसम खाता हूं। महबूब की तो कसम खाई, मगर महबूब के कदमों के नीचे जो नालैन है, उस नालैन के नीचे जो मिट्टी आती है, उस मिट्टी की भी रब ने कसम याद फरमाई। यहां पर मिट्टी की बात आई तो जहन दूसरी तरफ जा रहा है। मिट्टी, एक तो वो मिट्टी है जिसकी कसम रब ने इरशाद फरमाई, शहर मक्का की मिट्टी, महबूब की निस्बत वाली मिट्टी। महबूब ने 53 साल गुजारे हैं शहर मक्का के अंदर, तो रब फरमा रहा है वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं कि यह मकाम मुकद्दसा है, बल्कि तुम इसमें जलवा फरमा हो, इसलिए इस शहर की कसम। और आगे क्या फरमाते हैं, ववालिदिन वमा वलद, उस बाप की कसम, नबी के वालिद साहब की कसम, उस बाप की कसम जिसका ये बेटा है। रब को अपने हबीब से कितना प्यार है। रब ने अपने महबूब की निस्बत वाली हर एक चीज की कसम इरशाद फरमाई है। तो रब तबारक ताला ने इस सूरह मुबारका के अंदर भी कसम इरशाद फरमाई, वल असर, वक्त असर की कसम। मेरे मौला इस वक्त असर में खूबी क्या है? तो रब फरमा रहा है कि ये दिन का आखिरी वक्त होता है, सुबह के फरिश्ते जाते हैं, शाम के फरिश्ते आते हैं, इसलिए मैं इस वक्त की कसम इरशाद फरमा रहा हूं। परवरदिगार आलम और कोई खूबी? कहा हाँ, इसलिए नमाज असर जो है वो इस वक्त होती है, जिसके बारे में मेरा फरमान है, हाफिजू अलस सलावात व सलातिल वुस्ता, नमाज की हिफाजत करो, खुसूसन बीच वाली नमाज की। बहुत अहमियत है नमाज असर की, बल्कि हमारे बुजुर्गान दीन तो फरमाते हैं कि जिसकी नमाज असर गई, जिसकी नमाज असर गई, उसकी दुनिया बर्बाद हो गई, उसकी दुनिया बर्बाद हो गई। इस हिसाब से भी नमाज असर का वक्त बहुत अहम है। वक्त असर, नमाज असर, और फिर जमाना। जमाना हर एक चीज को ले भी आता है, ले भी जाता है। कई लोग आए जमाने में और कई गए, आज उनका नामो निशान नहीं है, वो सब जमाने में है। रब ने जमाने की भी कसम फरमाई। यहां पर एक और इशारा कर दूं, जमाने को कभी बुरा मत कहना, ये इस्लाम में मना है। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, केटलो खराब टाइम आयो से, सख्त मना है। जमाना, उसको कभी बुरा मत करो, हुजूर ने फरमाया बुरा मत कहो, जमाने को कभी बुरा मत कहो। जमाना बुरा नहीं है, हम बुरे हो गए हैं, हमारी हालत ये हो गई, जमाना तो वही है। एक हजरत दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठे हुए फातिहा खानी कर रहे थे, ईसाले सवाब फातिहा खानी कर रहे थे, तो एक ऊंचे पायजामा वाला आया, आप समझ जाएंगे। ऊंचे पायजामा वाला आया, आकर के कहता है कि ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये बिदत है, ये ना करो। तो उस हजरत ने पूछा कि भाई शिर्क किसे कहते हैं, बिदत किसे कहते हैं? तो उसने कहा कि जो हुजूर के जमाने में ना हो उसे बिदत कहा जाता है। तो वो हजरत साहिब हाल थे, हमारी तरह साहिब काल नहीं थे, साहिब हाल थे। कहा क्या कहा? कहा जो हुजूर के जमाने में न हो और इस वक्त कोई करे उसे बिदत कहा जाता है। तो साहिब हाल बुजुर्ग ने कहा कि ये तेरे बाप का जमाना है, हुजूर की विलादत से लेकर कयामत तक मेरे मुस्तफा का जमाना है, मेरे मुस्तफा का जमाना। ये और बात है कि बाज वक्तों को बाज पर फजीलत दी है रब तबारक ताला ने। खुद आमिना के लाल ने फरमाया है, खैरुल कुरून करनी, तमाम जमानों से बेहतर जमाना मेरा जमाना है। कैसा बेहतर है कि लोग
सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर दीदारे मुस्तफा करके सहाबी बनते थे। सहाबी किसी और चीज से कोई बन ही नहीं सकता, चाहे लाख इबादत करे, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, आमाले सालेहा करे, तस्बीह पर तस्बीह करे, कायमुद दहर साइमुल लैल बन जाए, मगर वो सहाबी नहीं बन सकता जब तक के आमिना के लाल के चेहरे का दीदार ईमान के हालत में न करे और उसी पर उसका खात्मा न हो। उस वक्त तक कोई सहाबी नहीं बन सकता। कितना बेहतरीन जमाना था कि लोग सहाबी बनते थे। एक छोटे से सहाबी, सहाबी कोई छोटा है ही नहीं, मगर समझाने के लिए एक छोटे से सहाबी के मकाम और मर्तबे को जमाने के करोड़ों गौस भी नहीं पहुंच सकते। 1 2 5 10 नहीं, करोड़ों गौस भी नहीं पहुंच सकते। ये मकाम और मर्तबा कैसे मिला? तो सुनो, जब वो सरवरे कौनैन के दरबार में बैठते थे, उनके दिल पर सरवरे कौनैन की नजर होती थी। जब बाकी बिल्ला की नजर एक नानबाई पर पड़े और तवज्जो है इत्तेहादी की वजह से ख्वाजा बाकी बिल्ला जैसा ही उसको बना दे, तो आमिना के लाल की नजर किसी के दिल पर पड़े तो वो दिल कैसे पाक हो गए होंगे। इसलिए तो सरकार फरमाते हैं कि मेरा कोई उम्मती ओहद पहाड़ जितनी खैरात करे, ओहद पहाड़ जितनी खैरात करे, और मेरा सहाबी 1 किलो 2 किलो 1 मुद आधा मुद इतनी खैरात करे, तब भी मेरे सहाबी की खैरात को वो नहीं पहुंच सकेगा। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि एक मिट्टी वो है जिसकी रब ने कसम इरशाद फरमाई, यहां से मैं चला था। दूसरी एक मिट्टी है, दूसरी एक मिट्टी है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से आज लगी हुई है। एक वो मिट्टी है जिसकी कसम रब याद फरमा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब शहर मक्का की मिट्टी की कसम, उस शहर की कसम। और दूसरी मिट्टी वो जो हुजूर के जिस्म पाक से आज लगी हुई है मज़ार पाक में। उस मिट्टी की शान क्या है जानते हो? वो मिट्टी काबा से भी अफजल है, वो मिट्टी जन्नत से भी अफजल है, वो मिट्टी अर्शे आजम से भी अफजल है। जब मिट्टी का ये मकाम है तो उस जात का मकाम क्या होगा? तो एक ये वो मिट्टी जिसकी कसम रब ने याद फरमाई, एक ये मिट्टी जो अर्शे आजम से भी अफजल है। तीसरी एक मिट्टी है, तीसरी एक मिट्टी, मिट्टी की बात आई तो आज थोड़ा खुलासा करूं। कई दिनों से मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि मिट्टी का भी कभी खुलासा होना चाहिए। तीसरी एक मिट्टी है, वो कौन सी है? हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम का जिस्म जाहिरी जो बना, और आपकी औलाद, हम सब आगे पीछे जो आए सब इंसान, सबका जो खमीर यानी मिट्टी जो बनाया गया, वो हर उस जगह से बनाया है जहां उसकी कब्र होने वाली है। उलमा फरमाते जहां उसकी कब्र होने वाली, कोई पीपड़िया में दफन होता है तो उसकी मिट्टी बनाने, उसके जिस्म को बनाने के लिए मिट्टी वहीं से ली गई होगी, वहीं से ली गई। तो 2 मिट्टी ये हुई। तीसरी मिट्टी वो है कि जिस मिट्टी से सरवरे कौनैन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जाहिरी बनाया गया। हुजूर भी बशर है, जो हुजूर को बशर न माने वो भी काफिर है, और जो अपना जैसा बशर माने वो भी गुमराह और काफिर है। तो हुजूर का जिस्म जाहिरी जो बना वो भी किसी मिट्टी से ही बना होगा, वो भी किसी मिट्टी से ही बना होगा। वो किस मिट्टी से बना? वो उसी मिट्टी से बना है जहां आज आप आराम फरमा रहे हैं, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मा बैना बैती मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। पहले उसको जन्नत बनाया रब ने, इशारा, पहले रब ने उसे जन्नत बनाया, फिर जन्नत में से मिट्टी ली और मिट्टी लेकर अपने हबीब के जिस्म पाक को बनाया।
अपने महबूब के जिस्म पाक को बनाया। और हदीसों के अंदर आता है कि उस मिट्टी से जो थोड़ी मिट्टी बची, हुजूर का जिस्म जाहिरी बनाया गया, उस मिट्टी से जो थोड़ी मिट्टी बची, थोड़ी मिट्टी बची, उससे क्या बना? उससे अबू बकर और उमर बनाए गए। उससे अबू बकर और उमर बनाए गए। और मुझे कहने दो, अगर अर्शे आजम से अफजल वो मिट्टी है जो जिसमें मुस्तफा से लगी हुई है, तो उस जिसमें पाक से लगे हुए अबू बकर जो सोए हैं उसका मकाम क्या होगा? उससे लगकर उमर सोए हैं, उसका मकाम क्या होगा? तभी तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि अबू बकर सिद्दीक का मकाम क्या है, अल्लाह ने मर्तबा क्या अता फरमाया है? तो जनाबे हजरत इमाम जाफर सादिक या हजरत ज़ैनुल आबिदीन, दोनों में से कोई, मेरे दिमाग से बात निकल गई कौन थे, दोनों में से कोई एक, उन्होंने कहा चल मैं तुझे दिखाता हूं। उनका हाथ पकड़ा और मज़ारे पाक के पास ले गए और कहा कि देख क्या मकाम है, देख क्या मकाम है। दुनिया में तो साथ रखा, कब्र में भी साथ रखा, और कब्र में ही नहीं, आमिना के लाल फरमाते हैं कि सहाबा फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में, एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ था, एक हाथ में उमर का हाथ था। हाथ ऊंचा करके फरमाया, हा कज़ा नुबसो यौमल क़ियामा, हम कयामत के दिन इसी तरह उठेंगे। एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे में उमर का हाथ होगा। मकाम पूछना है तो हदीस से पूछो, आसमान रुश्दो हिदायत के सितारों से पूछो, सरवरे कौनैन से पूछो कि मकाम क्या है। और मैं आपको बात बताऊं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार के बारे में हदीस मुस्तफ़ा है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मगर आज कब्र तो दिखाई नहीं देती है, कई लोग जाते हैं तो झुक झुक कर देखते हैं। देखना बेअदबी है, आला हज़रत ने फरमाया है, इस अंदाज से देखना बेअदबी है। कहा वो पाक जात का मज़ार जो अर्श आजम से अफजल मिट्टी है, और कहा ये नापाक। हम किस आंख से उन्हें देखें? तो हुजूर फरमाते कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, मन ज़ारा कब्री वजबत लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब। तो मुझे कहने दो, अगर कोई जाए सिर्फ मज़ार की हाजिरी दे, सिर्फ गुंबद को देखे, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। जो 1400 साल से गुंबद खिदरा में सोया है उस पर क्या हुआ होगा? अबू बकर 1400 साल से उस गुंबद में जो सोए हैं, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा? जब देखने वाले जन्नती हो जाते हैं, जब जियारत करने वाले जन्नती हो जाते हैं, तो 1400 साल से जो सोए हुए हैं वो किस अंदाज से जन्नतियों के सरदार हुए होंगे। इसलिए तो मेरे नबी फरमाते हैं कि अबू बकर उमर सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना, अबू बकर उमर बूढ़े जन्नतियों के सरदार हैं, ऐसे जन्नती। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं जिस तरफ मैं जा रहा हूं, मेरी तकरीर जिस तरफ जा रही है, उससे तो मुझे यही लगता है कि सूरत पूरी रह जाएगी, बात यही हो जाएगी, इसी पर बात खत्म हो जाएगी। मगर नहीं, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो ये तो मिट्टियों की बात थी। रब फरमा रहा है वल अस्र, जमाने की कसम, जमाना महबूब अलिफ लाम अहद खारजी, जमाने की कसम। रब तबारक ताला ने अपने महबूब के जमाने की कसम, मौला का किस जमाने की कसम, किस जमाने, रब से ही पूछे किस जमाने की कसम, तो हमें जवाब आलम ख्याल में मिलता है। जिसके जुल्फों की कसम, जिनके चेहरे की कसम, जिनकी जिंदगी की कसम, जिनके शहर की कसम, जिनके घोड़ों के टाप के नीचे से गुर्दो गुबार उड़ने वाली मिट्टी की कसम, उन्हीं के जमाने की कसम, उन्हीं के जमाने की कसम। रब फरमा रहा है महबूब तेरे जमाने की कसम। अब जमाना क्या कौन सा है? जमाना हुजूर वाला जमाना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकार के जो
63 साल जिंदगी है, वही जमाना खैरुल कुरून करनी में आता है। कुछ ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं है, और भी आगे बढ़ो। करनी, खैरुल कुरून करनी, 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 काफ रा नून या। सिद्दीक का आखिरी लफ्ज ले लो, काफ, सिद्दीक, काफ। उमर का आखिरी लफ्ज ले लो, रा, कर। उस्मान का आखिरी लफ्ज ले लो, नाम का आखिरी लफ्ज ले लो, नून। और अली का आखिरी लफ्ज ले लो, नाम का, या। खैरुल कुरून करनी, सिर्फ मेरा जमाना बेहतर नहीं है, मेरे इन 4 यारों का जमाना भी बेहतरीन जमाना है। कितना बेहतरीन है, रब ने उन लोगों को चुन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सूरत मुबारक जो पढ़ी गई वल अस्र, इसके बारे में भी फरमाया गया है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब ये सूरत मुबारक नाजिल हुई, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान नुज़ूल बताया। सहाबा से फरमाया कि इसका शान नुज़ूल जानते हो? तो अर्ज की आका अल्लाह और उसके महबूब ज्यादा जानते। तो आपने फरमाया सुनो, वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र से मुराद अबू जहल है, खसारे में है। खास खसारे में तो हम सब है, आगे वक्त मिलेगा तो बताऊंगा, हम सब खसारे में है। जिंदगी बढ़ नहीं रही, हम कहते हैं मुंह तो मोटो, आटलो मोटो थी गयो, मोटो नहीं थी, छोटो थियो। जिंदगी घटती है, बढ़ती नहीं है। हम बेवकूफ है कि सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे नहीं, जाने का डे मनाओ। 1 साल कम हो रहा है वो सोचो। तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की कसम। और ये सूरत जब नाजिल हुई तो फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इससे मुराद अबू जहल है, जो सख्त नुकसान में है, बड़े भयानक नुकसान में है, बड़े खसारे में है। और खसारा किसको कहते हैं? कि जिसकी पूंजी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। हम कहते हैं ना कि मेरी पूंजी जो थी वो खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा, मैं करोड़पति से रोड़पति हो गया, पूंजी खतरे में। अबू जहल नुकसान में, इन्नल इंसान लफी खुस्र। हुजूर फरमाते हैं कि इससे मुराद अबू जहल, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो नुकसान में नहीं है जो ईमान वाले हैं। आका वो कौन? तो आमिना के लाल फरमाते हैं कि इस जुमले से मुराद मेरा सिद्दीक है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं वो नुकसान में नहीं है, इससे मुराद मेरा सिद्दीक है। व आमिलुस सालिहात, और जिसने अच्छे अमल किए, इससे मुराद कौन है? तो रसूल रहमत ने फरमाया इससे मेरा उमर मुराद है, इससे मेरा उमर मुराद है। फरमाया वतवासौ बिल हक, जो हक की वसीयत करते हैं, इससे मुराद कौन है? तो फरमाया कि इससे उस्मान मुराद है। वतवासौ बिस सब्र, इससे मुराद कौन है? इससे अली मुराद है। ये इत्तेफाक नहीं है, रब ने इसे चुन लिया है। इत्तेफाक ऐसा नहीं होता, इत्तेफाक ऐसा। एक हदीस और भी मेरी नजर के अंदर आ रही है, उमूमन उलमा सुनाते हैं। सरकार फरमाते हैं ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। यहां पर मैं और एक बात बताना चाहता हूं। हदीस का पहला जुमला ले लिया, आखिरी जुमला ले लिया, बीच में से छोड़ दिया। और जो छोड़ा है उसके बारे में कहते हैं कि ये ज़ईफ है। अरे अगर हदीस ज़ईफ है तो पूरी ज़ईफ है। 3 जुमले ज़ईफ और 2 जुमले कवि, ये भी अकल का कोई स्क्रू ढीला है। हुजूर फरमाते कि अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन असासुहा, अबू बकर उसकी बुनियाद है। हुजूर फरमाते कि अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन असासुहा, अबू बकर उसकी बुनियाद है। व उमर हीतानोहा, उमर उसकी दीवारें हैं। इस्लाम की जो बिल्डिंग मुस्तफा ने बनाई थी उसकी बुनियाद अबू बकर सिद्दीक है, उसकी दीवारें उमर फारूक है। वह उस्मान सकफोहा, और उस्मान उसकी छत है।
वह अलीयुन बाबोहा, और अली उसका दरवाजा है। छत भी ना हो, दीवार भी ना हो, बुनियाद भी ना हो, दरवाजा कहां लगाओगे? हम एक के मानने वाले नहीं हैं, हम चार के मानने वाले हैं। जो एक को मानता है वो भी गुमराह है, और जो खाली तीन को मानता है वो भी गुमराह है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार कहता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सबके मानने वाले हैं, हमें किसी से कोई एतराज नहीं। हम सिर्फ एक को मानने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ तीन को मानने वाले नहीं। हम नहीं, जितने भी वली हुए आप देख लो, पहले से लेकर आज तक जितने भी तारीखी वली हुए, नाम के वली तो यहां भी बैठे हैं, बाहर भी कई होंगे, जितने भी तारीखी वली हुए वो चार के मानने वालों में हुए हैं। खाली तीन के मानने वालों में भी कोई नहीं है, और खाली एक के मानने वालों में भी कोई नहीं है। जो चार के मानने वाले हैं उसी में वली है। अंदाजा करते चलो, इमाम आजम कौन है? चार के मानने वाले। इमाम शाफई कौन है? चार के मानने वाले। इमाम मालिक कौन है? चार के मानने वाले। इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है? चार के मानने वाले। गौसे आजम कौन है? चार के मानने वाले। गरीब नवाज कौन है? चार के मानने वाले। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? चार के मानने वाले। फरीदुद्दीन गंजे शकर कौन है? चार के मानने वाले। महबूब इलाही कौन है? महबूब इलाही कौन है? चार के मानने वाले। नसीरुद्दीन चिराग देलवी कौन है? चार के मानने वाले। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार कौन है? चार के मानने वाले। बू अली शाह कलंदर कौन है? चार के मानने वाले। मखदूम साबिर कलियरी कौन है? चार के मानने वाले। गिनते जाओ, सुबह हो जाएगी, खत्म नहीं होगा। मगर मुझे कोई एक तो बताओ कि एक के मानने वालों में इतने वली हुए जो सिर्फ हजरत अली को मानते हैं सिया लोग। उस जमात में कोई एक वली तो दिखाओ। जिंदगी हार जाएंगे, एक वली तुम्हें नहीं मिलेगा। और जो सिर्फ तीन को मानते हैं, चार को नहीं मानते, उसके अंदर भी कोई वली नहीं हो सकता है। रसूल रहमत ने इसीलिए फरमाया है कि अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन असासोहा व उमर हीतानोहा व उस्मान सकफोहा व अलीयुन बाबोहा। ये तमाम पूरी हदीस है। सरकार ने इसीलिए फरमाया कि मेरे ये चार चुने हुए हैं, ऐसे चुने हैं, ऐसे चुने हैं कि अगर हम उसको समझे तो हमें मानने का मजा मिल जाए। रब फरमाता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है। मौला सब नुकसान में है। ताज वाला भी नुकसान में है, गादी पर बैठने वाला भी नुकसान में है, करोड़पति भी नुकसान में है, ऊंचे ओहदे वाला भी नुकसान में है। अगर तू उसके बारे में कहे जो झोपड़ी में रहता है कि ये नुकसान में है, तो हमारे दिमाग में बात बैठे कि ये नुकसान में अच्छी जिंदगी, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी बैलेंस नहीं मिली, इसलिए नुकसान में है। मगर मौला बादशाह कैसे नुकसान में है? परवरदिगारे आलम मालदार कैसे नुकसान में है? खुदावंदे कुद्दूस अच्छे मकान में रहने वाला कैसे नुकसान में है? अच्छी गाड़ी में घूमने वाला कैसे नुकसान में है? तो रब फरमाता है, कोई किसी में घूमे, कोई कुछ भी करे, सब इंसान नुकसान में है। मालदार हो तब भी नुकसान में है, गरीब है तब भी नुकसान में है, बादशाह है तब भी नुकसान में है, रियाया हो तब भी नुकसान में है। मगर चार किस्म के लोग नुकसान में नहीं है। मेरे मौला वो कौन है? तो रब ने फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले नुकसान में नहीं है। चाहे वो झोपड़ी में रहते हो, वो नुकसान में नहीं है। दाल रोटी खाते हो, वो नुकसान में नहीं है। साइकिल लेकर घूमते हो, वो नुकसान में नहीं है। जिसके पास ईमान है वो नुकसान में नहीं है। ईमान कहते किसे हैं? हमारी नजर में तो हुआ तस्दीक बिमा जा बिही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा फरमाएंगे, ईमान उसे कहा जाता है कि जो नबी की जात और मुस्तफ़ा की बात पर सरेखम तस्लीम करे, माने। नबी ने जो फरमाया वो भी माने, नबी जिस पर खामोश रहे वो भी माने, नबी का इशारा हो जाए वो भी माने, नबी की जात को भी माने, नबी की निस्बत को भी माने। वो ईमान वाला है, उसे ईमान वाला कहा जाता है। जैसे मानना, ईमान का मतलब है मानना। ईमान कहते किसे? मानना। परवाना जब शमअ को मान जाता है तो फिर उसका हाल क्या होता है?
परवाना जब शमा को मान जाता है तो उसका हाल क्या होता है? सुबह तक सर पटकता रहता है, सर पटकता रहता है। जब सुबह का उजाला निकलता है तो उसके कदमों में जान दे देता है। परवाने का हाल, मानने का मिजाज ये होता है, मानने वाला जब मान जाता है तो फिर ऐसा मान जाता है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना हमसे होगा कभी, नबी का जाहो जलाल देंगे। सब कुछ दे सकते हैं मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। मानना इसे कहा जाता है, ईमान इसे कहा जाता है। यहाँ तो पिलपिला ईमान नजर आ रहा है। थोड़ी ताव और बुखार आई तो कहा कि ये कैसी बीमारी है, रब ने मुझे ही देख लिया है, नाउज़ुबिल्लाह, मुझे ही बीमारी दी है। ज्यादा परेशानी हुई, घर में कोई मुसीबत आई तो दिल में ख्याल आता है बस मेरा ही घर मिला है। ईमान इसे नहीं कहा जाता है मेरे दोस्त, ईमान उसे कहा जाता है कि सुख मिले तो भी रब का शुक्र और दुख मिले तब भी खुदा का शुक्र। जो खुदा का शुक्र सुख और दुख में मनाता है, अल्लाह उसको नेमतें और बढ़ा देता है। ईमान उसे कहा जाता है कि रब की तरफ से जो मिले उसे मानना, खुदा की तरफ से जो मिले उसे मानना, महबूब की तरफ से जो मिले उसे मानना। और एक तर्जुमा ये भी ईमान का है कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम के जुमरे में जो दाखिल हो जाए, जबान से कलमे का इकरार करे, दिल से माने, उसे मोमिन कहा जाता है, उसे मोमिन कहा जाता है। मगर एक हदीस मेरी नजर में है, आमिना के लाल फरमाते, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्बे कयामत मस्जिद पूरी नमाजियों से भरी होगी, नमाजियों से पूरी मस्जिद भरी हुई होगी, मगर उसमें कोई मोमिन नहीं होगा। आप कहेंगे नमाज पढ़ने कौन आता है? मुसलमान ही आते, मोमिन ही आते। तो हुजूर तो फरमाते कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मस्जिद नमाजियों से भरी होगी मगर उसमें कोई मोमिन नहीं होगा। तो सुनो, हुजूर के फरमान का मकसद ये है कि वो अपने आप को मोमिन समझते होंगे मगर मोमिन होंगे नहीं। इसलिए फरमाया है कि सोच समझ करके बोलो। तुम सुबह में मोमिन हो, शाम को काफिर हो जाओगे। दो जुमले ईमान में ले आते हैं, दो जुमले इस्लाम से निकाल भी देते हैं। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम में आ भी सकते हो और इस कलमे का इनकार करके इस्लाम से निकल भी सकते हो, दो ही जुमलों में। ये ईमान है। ईमान इतनी अहम चीज है। मैं आपसे बताऊं ईमान कितना अहम है। ईमान जब किसी के दिल में आ जाता है, किसी इंसान के दिल में ईमान आ जाता है, तो फिर वो ईमान कब्र में भी साथ नहीं छोड़ता, कब्र में भी साथ रहता है, हशर में भी साथ रहता है, पुल सिरात पर भी साथ रहता है। और शामते आमाल की वजह से अगर वो मोमिन जहन्नम में गया तो वो ईमान जहन्नम में भी साथ रहता है, जहन्नम में भी साथ रहता है। मैंने आलम ख्याल में पूछा, ए ईमान तू तो जन्नत का फूल है, तू जहन्नम में, तो मुझे कहा कि अगर मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा तो इसे निकालेगा कौन? मेरा जहन्नम में जाना जरूरी है। ये ईमान तुम्हारी हिफाजत करेगा। पहले तुम अपना लो, फिर ईमान तुम्हारी हिफाजत करेगा, हर मोड़ पर तुम्हारी हिफाजत करेगा। ईमान ऐसा कीमती है। हमारे असलाफ से पूछो कि ईमान कितना कीमती है। हमने कोई कुर्बानियां नहीं दी है, हमने वतन को नहीं छोड़ा है, हमने औलाद को कुर्बान नहीं किया है, हमने कुछ ऐसी कुर्बानियां नहीं की है, इसलिए हमें ईमान की कीमत का पता नहीं है। मेरे बाप दादा मुसलमान, उनके बाप दादा मुसलमान, उनके बाप दादा मुसलमान, 6-7 पीढ़ी से हम मुसलमान हैं। अगर मुसलमान होने के लिए आसमान से तारे तोड़ने पड़े होते तो मालूम पड़ता, मुसलमान होने के लिए दरियाए दजल्ला का कलेजा चीरना पड़ा होता तो मालूम होता, मुसलमान होने के लिए अगर दुश्मनों से लड़ना पड़ा होता तो मालूम होता, मुसलमान होने के लिए कलेजे को चबाया होता, चबवाया होता तो मालूम पड़ता, मुसलमान होने के लिए बाजू कटवाए होते तो इस्लाम का पता चलता, मुसलमान होने के लिए 6 माह का बच्चा कुर्बान किया होता तो पता चलता कि ईमान कहते किसे हैं। मेरे दोस्त, कुछ कुर्बानी दी नहीं है, इसलिए ईमान का अंदाजा हमें नहीं है कि ईमान कीमती कितना है। अगर अंदाजा करो तो ईमान इतना कीमती है कि रब की पूरी मखलूक में
रब की पूरी मखलूक में अंबिया और मुरसलीन के बाद जितना कीमती ईमान है इतना कोई और चीज नहीं, इतना कीमती है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, लाजवाब है, बेबहा है, ऐसा कीमती ईमान है। मैं आपको बताऊं, हमारे असलाफ को ईमान की कीमत का अंदाजा था, वो जानते थे। सिद्को सदाकत के आफ्ताबो महताब सैयदना सिद्दीक अकबर के पास उनके साहबजादे आए, हजरत अब्दुर्रहमान आए, आकर के अर्ज की अब्बा जान जंगे बदर में आप सरकार की तरफ से थे, मैं काफिरों की तरफ से था। आप हालत जंग में 3-4 बार मेरी तलवार की जद में आए, मैंने बाप समझकर छोड़ दिया, मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, बेटा तूने बाप समझकर छोड़ दिया, मगर अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं बेटा समझकर न छोड़ता, बल्कि ये सोचता कि वो मेरा बेटा नहीं जो मेरे मुस्तफा का गुलाम नहीं, वो मेरा बेटा नहीं जो मुस्तफा का गुलाम नहीं। और सिर्फ सिद्दीक अकबर नहीं, असहाबे बदर ने ये तारीख रकम कर दी है। हाशमी के मुकाबले में हाशमी है, मुत्तलबी के मुकाबले में मुत्तलबी है, कुरैशी के मुकाबले में कुरैशी है, मामू के मुकाबले में भांजा है, चाचा के मुकाबले में भतीजा है, भाई के मुकाबले में भाई है, बाप के मुकाबले में बेटा है। उन अल्लाह के महबूब के गुलामों ने ये ईमान का सबूत दिया, ए अल्लाह के महबूब, हम हर रिश्ता छोड़ने के लिए तैयार है जो आपसे कटा हुआ हो, हम उसी को अपनाएंगे जो आपसे जुड़ा हुआ हो। ये है ईमान, इसे ईमान कहा जाता है। ईमान कोई गेहूं की रोटी खा लेने का नाम ईमान थोड़ी है। हमने इसको ईमान समझा ही, हमने ईमान को समझा ही नहीं है। हमारे असलाफ से पूछो, हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया 80 मुजाहिदीन के साथ। एक जंग के मौके पर आप बिछड़ गए काफिले से, इस्लामी काफिले से। ईसाइयों ने चारों तरफ से घेरा डाला 1000 आदमियों का। वो एक मुसलमान होता था, हजारों पर भारी होता था। आज करोड़ों की तादाद में है। चूहे से डर रहे हैं, मक्खी से डर रहे हैं, मच्छर से डर रहे हैं। हम वो थे, दी अजाने हमने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐने लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। साहिबो मोहताजो बंदा गनी सब एक हुए, मौला तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम वो है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा है जिनके जो पासबा हमारा। और मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सीले रवा हमारा। ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब आसिया हमारा, सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। हम वो थे। हजरत अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया 80 मुजाहिदीन के साथ। ईसाई बादशाह हरकल ने अपने दरबार में लाए और कहा कि अब्दुल्ला इस्लाम छोड़ दे, ईमान छोड़ दे, उसके बदले में बड़ी दौलत दूंगा, बड़ी जायदाद दूंगा, माल दूंगा, इतना माल दूंगा कि तुझे दुनिया में पूरी जिंदगी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्दुल्ला ने कहा, नादान अपने दिमाग का इलाज कर। हम मुसलमान माल के पीछे नहीं भागते हैं, माल हमारे पीछे आता है, माल हमारे पीछे आता है। तू हमें माल की दौलत की लालच दे करके हमारे ईमान को लेना चाहता है। अरे पूरी दुनिया की बादशाहत अगर मुझे दे दी जाए, इतना माल दे दिया जाए, तब भी मैं मेरे ईमान से फिरने वाला नहीं। ये ईमान की कदर करने वाले थे, ये ईमान वाले थे।
यहां तो रब की आवाज आती है दिन में 5 मरतबा, और कुरान में रब ने फरमाया है 700 से ज्यादा मरतबा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। मगर जैसे कि हम मोमिन ही ना हो, वो किसी दूसरे को कहते होंगे। ये हाल है हमारा। वो मुसलमान थे, कहा कि नहीं, मालो दौलत की लालच से तू हमें हमारा ईमान नहीं छुड़ा सकता। बादशाह ने कहा ऐसा करो तो फिर मेरी बादशाहत में मेरे नीचे जो ओहदा चाहे वो दे दो, जो ओहदा चाहे। इन्होंने कहा कि मुझे अगर ओहदा चाहिए तो मैं मदीने के बाजार में रहता। वहां ओहदे बट रहे थे, कोई सिद्दीक बन रहा था, कोई उमर बन रहा था, कोई जुन्नूरैन बन रहा था, कोई शेर खुदा बन रहा था, कोई खालिद सैफ मिन सुयूफिल्लाह बन रहा था, कोई अमीन उम्मत बन रहा था, कोई राजदार मुस्तफा बन रहा था। मैं वहां भी नहीं गया। हम तो मुस्तफा की रजा चाहते हैं, ईमान क्या है उसकी अहमियत बता रहे हैं, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा तो फिर एक काम कर कि मेरी आधी बादशाहत तुझे देता हूं, ईमान छोड़ दे, नसरानी दीन कबूल कर ले, ईसाइयत कबूल कर ले। उन्होंने कहा कि तेरी ये तो एक बादशाहत है, ऐसी हजारों बादशाहत तू मुझे दे दे। मेरे ईमान का तकाजा ये है कि राई के दाने के बराबर भी ईमान छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तेरी ये हुकूमत क्या है हमारे सामने? मुसलमान जिस निगाहों में मुस्तफा का हुस्न बस गया हो, वो गैरों को ललचाई हुई नजर से देखता है। वो प्रधान मेरा भला कर देगा, वो मेरा भला कर देगा, वो मेरा भला कर देगा। कोई किसी का भला करने वाला नहीं है। जब रब किसी का भला करता है, जब आमिना का लाल किसी का भला करता है तो उसका भला होता है, बाकी किसी से कुछ नहीं होता। वो होता है तो 5वें दिन कुर्सी हिलने लगती है, और जब 12 महीने होते हैं तो कुर्सी टूट करके कहीं गिर जाती है। ये ईमान का तकाजा नहीं है कि एक मुसलमान ईमान का सौदा अपनी जिंदगी के बदले में कर दे। कहा कि नहीं, ऐसी तेरी हुकूमतें जैसी तो हजारों हुकूमतों को हम कुर्बान करना चाहते हैं। वहां पर बादशाह का एक वजीर बैठा था। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे थोड़ी इजाजत दी जाए, मैं उसको अपने घर ले जाऊं, उनको घर ले जाऊं। मेरी एक अकलूती बेटी है, बड़ी होशियार है, बड़ी हसीनो जमील है, उसके हुस्न का चर्चा पूरे एरिया के अंदर है, दीन ईसाइयत के अंदर पूरे एरिया में उसके हुस्न का चर्चा है। मैं इसके सामने हुस्न पेश करूंगा। अरब वाले हुस्न के शाइक हैं, ये हुस्न को देख करके ईमान बेच डालेंगे। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। ऐ ज़र्फ़े नजर देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, तमाशा तो नहीं कोई। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाम। इधर वजीर ने कहा कि मेरी एक अकलूती बेटी, इसके रूम के अंदर रात को मैं भेज देता हूं, सुबह तक ईमान से हाथ धो बैठेगा। उनको मालूम नहीं था, वो अपने पर तसव्वुर करता था ईसाई शराब और सुंदरी की लालच में धर्म परिवर्तन करते थे। मुसलमान का कोई एक ऐसा दाखला नहीं है, कोई ऐसी एक मिसाल नहीं है कि सच्चे ईमान वाले ने शराब और सुंदरी की लालच के अंदर इस्लाम का और ईमान का सौदा किया हो। हजरत हुज़ैफा रात के वक्त एक कमरे के अंदर उनको बंद कर दिया गया, और उनकी दोशीजा नौजवान बेटी जिसके हुस्न पर उसे नाज था, उसे बना संवार कर श्रृंगार करके उस रूम के अंदर भेज दिया गया। मगर ये अल्लाह के महबूब का गुलाम रात को मुसल्ला बिछा देता है नमाज इशा के बाद, नमाज पे नमाज, नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल। जब वक्त थोड़ा मिलता है तो नबी पर दुरूद पड़ता है। आखिर में नमाज तहज्जुद के टाइम वो लड़की सोचती है कि ये इंसान है या जिन्नात है, मालूम नहीं फरिश्ता है कि क्या है। अरे मेरी तरफ देखता भी नहीं है, बात करना तो अलग, देखता भी नहीं है। उसके जिस्म को हाथ लगाया, उन्होंने कहा लड़की दूर रह, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है गैर मुहरिम औरत की तरफ नजर करना ये भी गुनाह है। अरे जब तक हमारे मुसलमान भाइयों की, नौजवानों की निगाहें पाक थी, जमाना हमारा गुलाम था, और आज हम निगाहों के नापाक हो चुके हैं, माँ बहनों पर गलत नजरें डालते हैं, इसलिए आज हम जमानों से डर रहे हैं। वो मुसलमान थे। हजरत हुज़ैफा पूरी रात गुजर गई,
तहज्जुद का वक्त हुआ, औरत ने देखा कि ये तो टस से मस नहीं हो रहा है। सुबह के वक्त कहा, मुजाहिद ये तो बता कि ये इश्क मिलता कहां से है? जब तुम जम जाओगे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तुम रब के इस कौल पर जम गए तो फिर क्या होगा? फरिश्ते नाजिल होंगे, रब के फरिश्ते मदद के लिए आएंगे। हजरत हुज़ैफा जम गए ईमान पर, अपने ईमान का सौदा लालच से नहीं किया। सुबह के वक्त लड़की कहती है, ए मुजाहिदे इस्लाम, तेरी इस इश्क पर मैं कुर्बान, बता ये सौदा कहां मिलता है, ये मोहब्बत की चाशनी कहां मिलती है, ये इश्क का शहद कहां मिलता है? तो उसने कहा, अगर तुझे चाहिए तो मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ ले, मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ ले। रात के वक्त कलमा पढ़ाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अकेला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। अकेले थे इस्लाम के चाहने वाले, मगर जिसको इस्लाम से फिराना था वो नहीं फिरा। मुसलमान वो होता है जो खुद रंग नहीं बदलता, दूसरों के रंग को बदला देता है। मुसलमान ये है। तो हजरत हुज़ैफा ने उन्हें कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद सुबह के वक्त जब बाप आया तो बेटी को बना संवार कर सिंगार करके अंदर भेजा था। सुबह जब बेटी बाहर निकली तो निकाब की हालत में निकलती है, चेहरे पर पर्दा है। बाप कहता है, बेटी क्या है? कहा, बाप अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका है वैसा कहीं नहीं कोई। मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है। ये ईमान की कीमत है, ये ईमान की हलावत है, ये ईमान का शहद है। हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हरकल ने बुलाया। बादशाह के वजीर ने कहा कि बादशाह, इसके दामो फरेब के अंदर तो मेरी बेटी भी आ गई है, अब इसको जल्दी से कत्ल कर देना चाहिए। बादशाह रूम ने, हरकल ने बड़ा एक तेल का कड़ा गर्म किया, खूब गर्म। जब 3 दिन तक हुआ तो कहा, अब्दुल्ला, ए हुज़ैफा, तू इस्लाम छोड़ दे, ईसाइयत कबूल कर ले। अगर कबूल करता है तो मैं छोड़ देता हूं, वरना इस गर्म तेल के अंदर तुझे डाल कर के हिलाक कर दूंगा। और ये तेल की हालत क्या है? कैद खाने से एक कैदी को बुलाया और हजरत हुज़ैफा के सामने उस कैदी को उस कड़ा के अंदर डाला। एक लम्हे के अंदर वो जल भुन करके खाक हो गया, हड्डी के सिवा कुछ न बचा। हुज़ैफा, तेरा भी यही हाल होगा, सोच समझ ले, इस्लाम छोड़ दे, नसरानियत कबूल कर ले, ईसाई हो जा। उन्होंने कहा कि तू मुझे नहीं समझता है, तू हमें ऐसी करोड़ों धमकियां देता रहा, हम इस्लाम से फिरने वाले नहीं हैं, हम ईमान को देने वाले नहीं हैं। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना हमसे होगा कभी नबी का जाहो जलाल देंगे। ईमान नहीं दे सकते हैं, ईमान से हाथ नहीं धो सकते हैं। बादशाह रोम ने कहा कि इसको तेल के अंदर डाल दिया जाए, जलते हुए तेल के अंदर डाल दिया जाए। जब नजदीक लाए तो हजरत हुज़ैफा रोने लगे, हजरत हुज़ैफा रोने लगे। बादशाह और वजीर को ऐसा हुआ कि ये डर गए हैं, अब मान जाएंगे, ये डर गए हैं, अब मान जाएंगे। पूछा कि क्यों रोते हो? वापस बुलाया, क्यों रोते हो? कहा, बादशाह, तेरा दिमाग अलग काम कर रहा है, मेरा दिमाग अलग काम कर रहा है। तेरा दिमाग काफिराना है, मेरा दिमाग मोमिनाना है। तू और सोच रहा है कि ये डर के रो रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि काश के मेरी ये एक जान है, एक जान है जो राह खुदा में जा रही है। ए अल्लाह, अगर ऐसी हजारों जानें देता तो एक एक करके तेरे महबूब के इश्क में कुर्बान कर देता। मैं ये सोच रहा हूं। हरकल ने देखा कि इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर वजीर ने कहा कि इसको कुछ दिनों के लिए और मोहलत दे दी जाए। कैद खाने के अंदर इन लोगों को बंद कर दिया गया। इधर सरकार फारूक आजम के पास पैगाम पहुंचा है कि हुज़ैफा के साथ 80 मुजाहिदीन को हरकल बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां से खत लिखा है। ये वो उम्र है जो खत लिखे तो जमीन पर भी लिख सकता है,
दरियाए नील पर भी लिख सकता है दुनिया में कोई ऐसा बादशाह जो दरिया पर खत लिखता हो, जमीन पर खत लिखता हो, पानी पर खत लिखता हो? फारूक आजम वो है। अरे जिनके गुलाम का ये हाल है, उसके आका का हाल क्या होगा? उमर फारूक आजम को मालूम हुआ कि 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने खत भेजा, लश्कर नहीं भेजा। फारूक आजम का दुर्रा और खत बहुत मशहूर है, सब डरते थे, सहाबा भी, कई सहाबा भी डरते थे कि उमर जलाली है, मगर अशिद्दाओ अलल कुफ्फार थे, काफिरों पर सख्त थे। खत लिखा, ऐ हरकल बादशाह, हुज़ैफा और उसके साथियों को मेरा ये खत मिलते ही छोड़ देना। ऐसे कौन लिख सकता है? रौब और दबदबे से। मोमिन इस अंदाज से जिंदगी गुजारने के लिए आया था। कुरान तो ये कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, डरो नहीं, घबराओ नहीं, कामयाबी तुम्हारे लिए है अगर तुम मोमिन बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे लिए है। फारूक आजम ने खत लिखा, मेरा ये खत मिलते ही सबको रिहा कर देना, और अगर न किया तो फिर तेरे पास ऐसा लश्कर भेजूंगा कि जिसको कोई इबादत से भी नहीं रोकेगा, तेरे महल के अंदर आने से भी कोई नहीं रोकेगा। खत मिलते ही इसको रवाना कर दे। हरकल लर्ज गया। फारूक आजम के दुर्रे से जब शैतान रास्ता बदल देता है, हुजूर फरमाते कि उमर तुम जिस रास्ते से गुजर जाते हो, शैतान रास्ता बदल देता है। अरे जब शैतान डरता है तो शैतान के चेले क्यों नहीं डरेंगे? हरकल ने जब ये फारूक आजम का पैगाम और खत पढ़ा तो फौरन अपने सिपाहियों को, जेलरों को कहा कि इन लोगों को छोड़ दो, इनके पीछे ताकत इतनी बड़ी है कि अगर इशारा कर देंगे तो हमारी ईंट से ईंट बजा देंगे। वो मुसलमान थे जिसके बारे में कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनू, मगर वो नुकसान में नहीं है जो ईमान वाले हैं। ऐसे ईमान वाले जो है वो नुकसान में नहीं है। अमल का मामला बताएं तो बहुत वक्त निकल जाए, बस बात यहीं पूरी करते हैं। अगर इन तमाम चीजों का मजमुआ देखना है तो 2 लफ्जों में बता दूं, करबला के मैदान में आ जाओ। करबला के मैदान में ईमान भी मिलेगा, अमले साले भी मिलेगा, हक का नाम भी मिलेगा, सब्र की वसीयत भी मिलेगी। अरे ईमान ऐसा कि 22 करोड़ के सामने 72 खड़े हैं, सीना तान कर खड़े हैं। ऐसा मजबूत ईमान। और अमल ऐसा कि वक्त शहादत भी नमाज में अमल नहीं छोड़ा। और हक की आवाज इतनी बुलंद की, यजीद हाथ नहीं दूंगा सर ले सकता है। तो रूह निकलने के बाद भी यजीदी दिमाग पर हुसैन आजम का कंट्रोल देखो। सर तो लेकर नेज़े पर चढ़ा दिया, मगर किसी यजीदी को हाथ लेने का ख्याल क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसलिए कि इमाम आली मकाम ने फरमाया था हाथ नहीं दूंगा सर दे दूंगा। हक की आवाज वहां थी। और सब्र का तो बेमिसाल अंदाज देखना है तो करबला का मैदान हमारी नजर के सामने है। कभी वक्त मिलेगा तो आगे बताऊंगा, पूरी सूरत की तफसीर सुनेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए, और उन ईमान वालों के सदके से अपने ईमान को मजबूत करने की नेक तौफीक अता फरमाए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तमन्ना है इलाही मौत यूं आए मदीने में, नजर के सामने खैरुल वरा का आस्ताना हो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में ऐ हबीबे खुदा ऐ शफीउल उमम, कर दो नजरे करम रख
भरम। कर दो नजरे करम, रख लो सब का भरम। यूं ही पढ़ते रहे दम में जब तक है दम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम। नौ बहारे शफाअत पे लाखों। नफसी नफसी कहोगा कयामत में शोर। जब किसी का किसी पर चलेगा न जोर। जब किसी का किसी पर चलेगा न जोर। उनके हाथों में होगी शफाअत की डोर। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकात पे लाखों सलाम। सारा मैदान महशर तस्हीमा हुआ। सबके दिल में खुदा का बड़ा खौफ था। सबके दिल में खुदा का बड़ा खौफ था। इतने में आ गया नूर वाला मेरा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत